स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस का फुल सैंपल मॉक डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम 25 क्वेश्चन का फुल सैंपल मॉक डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोगों के पेपर में प्रश्न पूछे जा रहे हैं और रिव्यू को एनालिसिस करते हुए सेम उसी पैटर्न पर इस सैंपल मॉक को तैयार किया गया है। अगर आपने पिछले सैंपल मॉक नहीं देखे हैं तो आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा, आपके आने वाले शिफ्टों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। लास्ट में हमने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा है, तो उसका आंसर आप लोग हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? तो ऊँटों के लिए ये प्रसिद्ध मेला है और ये वार्षिक मेले का आयोजन किया जाता है। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर जो है ये है आपका पुष्कर मेला। पुष्कर मेला जो जो है ये आपका राजस्थान में लगता है और ये ऊँटों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध मेला है। अगर हम राजस्थान के लोक नृत्यों की बात करें, राजस्थान के जो लोक नृत्य हैं उसमें आता है घूमर, कठपुतली, चांग। ये आपके राजस्थान के कुछ फेमस लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे आप लोगों को कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। पहला जो दिया गया है, लोकसभा में 4 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, राज्यसभा में 12 सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है और लोकसभा के 2 सदस्यों को लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत किया जाता है और राज्यसभा के 2 सदस्यों को राज्यसभा के सभी सभापति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप लोगों को बता दें, जो राज्यसभा में 12 सदस्यों को नियुक्त किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पे नियुक्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 12। और अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में जो सीटों की संख्या है वो कितनी है? तो 250 सीटों की संख्या है, जिसमें जो नियुक्त हैं इसमें आपके 233 सांसद हैं और राष्ट्रपति द्वारा कितने मनोनीत किए जाते हैं? तो ये राष्ट्रपति द्वारा 12 सांसदों को मनोनीत किया जाता है। कला के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में जो विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन होता है उसके क्षेत्र से ये लोग यहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा इन लोगों को चयनित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, और राज्यसभा के जो वर्तमान सभापति हैं वो कौन है? तो वो जगदीप धनखड़ हैं। जगदीप धनखड़ हैं। और उपसभापति की बात करें तो उपसभापति जो है वो आपके हरिवंश नारायण सिंह हैं। और राज्यसभा जो है वो आपके किस आर्टिकल में वर्णित है? तो आर्टिकल 80 में राज्यसभा का वर्णन है और 81 में जो है वो लोकसभा है। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है और राज्यसभा को ये अपर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे आप लोगों को बता दें कि हमारी जो स्टैटिक जीके की ई बुक है इसको आप लोग खरीद सकते हैं। इसका प्राइस जो है वो मात्र 49 रुपये रखा गया है। ये सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगा, जैसे कि रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी के सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस के लिए स्टैटिक जीके की बुक बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इसमें सारे के सारे टॉपिक कवर किए गए हैं जो आपके लेटेस्ट टॉपिक और ट्रेंडिंग टॉपिक हैं स्टैटिक जीके के, वो यहाँ पे कवर किए गए हैं। तो आप लोग इसको बाई कर सकते हैं। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग इसको खरीद सकते हैं। इसका प्राइस जो है वो मात्र 49 रुपये है, तो आप लोग इसको जल्दी से खरीद सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में FICCI के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो ये जो फिसी है इसका नया अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है आपका शुभ्रकांत पांडो को। जो शुभ्रकांत पांडो हैं इनको फिसी का नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम फिसी की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना जो है वो 1927 में इसकी स्थापना की गई। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपका दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, होयसलेश्वर के मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका कर्नाटक। ये मंदिर जो है होयसलेश्वर के, ये आपके कर्नाटक में स्थित है। अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में आपका फेमस मंदिर जो है वो लिंगराज मंदिर यहाँ पे आपका उड़ीसा में स्थित है। और पश्चिम बंगाल में जो टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम है, पश्चिम बंगाल में कौन सा मंदिर है आपका? द टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम।
द टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम, ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है और ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक संस्थान है, द वैदिक ऑफ प्लेनेटेरियम मंदिर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग श्वसन नली को नष्ट करने से रोकता है? जो श्वसन नली होती है ट्रेकिया, इसको नष्ट करने से कौन रोकता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा उपस्थित डिस्क जो होती है ये श्वसन नली को नष्ट होने से रोकती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रोडोसिया स्क्यूरियस नाम किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये जो चूहा होता है इसका वैज्ञानिक नाम होता है ये आपका रेडोसोरिया स्क्यूरियस, सॉरी ये आपका जो गिलहरी है ये इसका वैज्ञानिक नाम होता है रेडिसिया स्क्यूरियस। जो ये नाम है वो आपका गिलहरी का नाम होता है, वो चूहे का नाम नहीं होता है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मांग का नियम कहता है कि, तो यहाँ पे आपको ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें आपको सही आंसर बताना है कि मांग का नियम क्या कहता है। तो जो मांग का नियम होता है इसमें क्या होता है, अगर वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उस समय वस्तु की मांग भी कम हो जाती है। जैसे कि जब कीमत बढ़ा दी जाएगी तो वस्तु की मांग क्या होगी? वो कम होगी। अगर वस्तु की मांग ज़्यादा है उस समय मार्केट में तो वस्तु की कीमत उस समय क्या होगी? सस्ती। तो ये इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो जो मांग का नियम कहता है तो ये होता है कि यदि वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उस समय मांग वस्तु की कम हो जाती है। तो इसका यही राइट आंसर होगा और यही मांग का नियम कहता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है? तो जो भारतीय संसद की कमेटी है इसमें सबसे बड़ी कमेटी कौन सी होती है? तो जो ये प्राक्कलन समिति होती है ये आपकी सबसे बड़ी समिति होती है। इसमें 30 लोकसभा सदस्य होते हैं। और आपको बता दें जो प्राक्कलन और लेखा समिति होती है इनको हम जुड़वा बहनों के नाम से भी जानते हैं। प्राक्कलन और लेखा समिति जो होती है वो जुड़वा बहनों के नाम से भी हम इनको जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारे का दूसरा नाम क्या होता है? तो ध्रुव तारे का जो दूसरा नाम होता है उसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये उत्तरी तारा जो होता है ये ध्रुव तारे का नाम होता है और इनको हम अन्य नाम से भी जानते हैं। क्या नाम होता है इसका? तो लोड स्टार और पोल स्टार। ये ध्रुव तारे के भी 2 और अन्य नाम होते हैं, लोड स्टार, पोल स्टार और उत्तरी तारा भी। ये इनके ध्रुव तारे जो होते हैं इनका अन्य नाम होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपाल का प्रावधान करता है? तो जो राज्यों में राज्यपाल होगा ये कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है? तो जो अनुच्छेद 153 है ये इसमें वर्णित है कि हर एक राज्य में एक राज्यपाल होगा या एक राज्यपाल के पास अतिरिक्त राज्यों का भी प्रभार हो सकता है। तो ये आपका अनुच्छेद 153 में वर्णित है। अगर हम अनुच्छेद 154 की बात करें तो इसमें राज्यपाल की शक्तियों के बारे में दिया गया है। क्या दिया गया है? राज्यपाल की शक्तियाँ, ये अनुच्छेद 154 में दिया गया है। और अनुच्छेद 155 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद जो 155 होता है उसमें वर्णित है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। और आर्टिकल 148 में क्या है? तो आर्टिकल 148 में जो है आपका वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में वर्णित है। तो ये आपके इम्पोर्टेंट आर्टिकल है 148 और 158, तो इनको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और 153 में और जो राज्यपाल का प्रावधान है वो दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान क्या कहलाते हैं? तो जो बुगलाय होते हैं, क्या है? जो बुग्याल होते हैं ये पर्वतमालाओं में घास के मैदान के नाम से जाने जाते हैं। अगर हम मारू की बात करें तो ये मारू क्या होते हैं? ये कम वर्षा वाले मैदान होते हैं। क्या होते हैं? जहाँ पे ये कम वर्षा वाले मैदान होते हैं वहाँ पे हम इनको मारू के नाम से जानते हैं। और भाबर क्या होता है? जो कंकरों से निर्मित पट्टियाँ होती हैं उसको हम भाबर क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, किस विश्व विरासत स्मारक को मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त है? तो मुगल वंश के कब्रिस्तान, तो ये किस स्मारक को लोकप्रियता प्राप्त है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है हुमायूं का मकबरा।
हुमायूं का मकबरा, इसका निर्माण किसने कराया था? जो हाजी बेगम थी, हाजी बेगम, इसने इनका जो हुमायूं का मकबरा था इसका निर्माण कराया था। और इसका जो 1993 में इसको विश्व विरासत स्मारक स्थलों के इसमें शामिल किया गया था। इसको 1993 में किसमें शामिल किया गया था? विश्व विरासत स्मारक में इसको शामिल किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अल्जाइमर रोग के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जो अल्जाइमर रोग होता है इसमें मानव का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें जो मस्तिष्क होता है मानव शरीर का, वो इसमें प्रभावित होता है अल्जाइमर रोग में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़ों बनाने की आर्थिक गतिविधियां किस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? द्वितीय क्षेत्र। अगर हम यहाँ पे क्षेत्रों की बात करें तो मुख्यतः यहाँ पे 3 क्षेत्रों में इसको बांटा गया है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। यहाँ पे जो होता है वो नेचुरल चीज़ें होती हैं, फार्मिंग वगैरह, और यहाँ पे सेकंड जो होती है जो द्वितीय क्षेत्र होता है इसमें सारी की सारी फैक्ट्रीज एक्टिविटी होती हैं। और जो तृतीय क्षेत्र होता है इसमें सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है। तो यहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह हो गई, और यहाँ पे फिशिंग और फार्मिंग, और यहाँ पे जो सर्विस होती हैं बैंकिंग, एजुकेशन और भी जो इंश्योरेंस संबंधित होती हैं, ये सारी की सारी सर्विस सेक्टर में आती हैं। तो जो कपास के रेशों का उपयोग करके कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधियाँ जो होती है, देखो जो अगर कपास के रेशों का उपयोग करके हम कपड़े बना रहे हैं तो कपड़े बनाने का जो है वो आपका द्वितीय क्षेत्र में आता है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? द्वितीय क्षेत्रक। जब कपड़े बन के तैयार हो जाएंगे, जब उनको सेल किया जाएगा, तो सेल्स जो होता है वो सर्विस होती है, तो यहाँ पे ये तीसरे क्षेत्र में आएगा। लेकिन जब कपास का अगर हम उगाएंगे तो जो कपास जो उगा रहे हैं वो हमारा प्रथम क्षेत्र में आएगा। तो यहाँ पे आप इसी क्वेश्चन से तीनों क्षेत्र समझ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूजीसी ने कब भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश दिया है? तो यूजीसी ये क्या होता है? तो यूजीसी जो आपका होता है वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है। क्या? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ये आपका यूजीसी का फुल फॉर्म होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। और इसने अभी हाल ही में भारतीय भाषा दिवस मनाने का आदेश दिया है। तो ये कब भारतीय भाषा दिवस मनाने का आदेश दिया गया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका 11 दिसंबर होगा। और यूजीसी का जो हेडक्वार्टर है वो आपका कहाँ पे स्थित है? तो ये नई दिल्ली में आपका यूजीसी का हेडक्वार्टर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन थी? तो जो पहली महिला सम्मानित हुई थी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से, वो आपकी रानी रामपाल थी। लेकिन वर्तमान समय में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का जो नाम है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार था वो आपका 1991-92 से स्टार्ट किया गया था, लेकिन 6 अगस्त 2021 को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। और वर्तमान समय में जो इसमें राशि दी जाती है वो आपकी 25 लाख रुपए इसमें राशि प्रदान की जाती है। और अगर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के अगर हम पहले व्यक्ति की बात करें तो ये आपका विश्वनाथ आनंद को ये मिला था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला था? तो विश्वनाथ आनंद को ये पहली बार दिया गया था। अगला प्रश्न है, द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जो जस्टिस है ये आपकी अरुंधति राय के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। अगर हम अश्वघोष की बात करें तो अश्वघोष के द्वारा क्या लिखी गई है? तो ये बुद्ध चरित्र जो है ये आपकी अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है। और अनीता देसाई तो इन कस्टडी, ये हम आपको कई बार बता चुके हैं, अनीता देसाई की पुस्तक जो है इन कस्टडी ये लिखी गई है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? तो लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में किसे जाना जाता है? तो नैनीताल जो है वो लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है। और शिमला को हम क्या कहते हैं? तो शिमला जो है वो पहाड़ों की रानी शिमला को हम कहते हैं। और माथेरेन जो है ये क्या है? ये आपका एक हिल स्टेशन है। क्या है आपका? ये हिल स्टेशन है आपका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था? तो कौन सी संधि हुई थी जिससे आपका ये
प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ये वर्साय संधि। जो वर्साय संधि हुई थी, इसी संधि के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया गया था। और अगर हम ताशकंद संधि की बात करें तो ताशकंद संधि जो है ये आपकी 1966 में हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच। यहाँ पे क्या, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो समझौता हुआ था उसी से संबंधित है आपकी ये ताशकंद संधि 1966 में। और ये बर्लिन संधि क्या है? तो बर्लिन संधि जो है वो आपकी 1877 और 78 के बीच ये आपकी हुई थी। इसमें रूस तथा तुर्की युद्ध का समाप्त हुआ था इसी संधि के द्वारा। अगला प्रश्न है, बीजी जोग किस वाद्य यंत्र से के लिए प्रसिद्ध है? तो बीजी जोग जो है ये आपके किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा वायलिन। बीजी जोग का जो संबंध है वो आपका वायलिन से है। अगर हम यहाँ पे संतूर की बात करें तो संतूर के लिए आप दो नाम याद रख सकते हैं, शिव कुमार शर्मा और भजन सपोरी। ये आपके दो नाम हो गए, शिव कुमार शर्मा और भजन सपोरी। और अगर सितार की हम बात करें तो सितार में आप याद रख सकते हैं पंडित रविशंकर प्रसाद और विलायत खां, बंदे हसन, शाहिद परवेज और निखिल बनर्जी। ये आप लोग सितार से याद रख सकते हैं। और अगर हम तबला की बात करें तो तबला में आप अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, किशन महाराज, गुदई महाराज और पंडित आनंद गोपाल, तन्मय बोस, विक्रम घोष और पंडित जसराज, निखिल ज्योति और अनोखे लाल मिश्रा, ये आप लोग नाम याद रख सकते हैं। इनको हम एक बार फिर से बोले दे रहे हैं। आपका तबला से संबंधित जो इम्पोर्टेंट नाम है, अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, किशन महाराज, गुदई महाराज और जो अनोखे लाल मिश्रा हैं, पंडित जसराज है, निखिल ज्योति घोष और तन्मय बोस और विक्रम घोष। ये आपके तबला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं? तो ये जो नृत्य होता है इसमें महिलाएं जो होती हैं वो तोते की भांति नृत्य करती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सुबा नृत्य जो है इसमें महिलाएं जो है वो तोते के भांति नृत्य करती हैं। अगर हम जवारा नृत्य की बात करें तो ये आपका एमपी से संबंधित है। ये हमने कल भी आपको बताया था, कल की प्रैक्टिस सेट में। और 13 ताली जो है वो आपका राजस्थान और एमपी दोनों से संबंधित है। लेकिन आपको ऑप्शंस में एक ही दिया जाएगा, ये दोनों ऐसे कन्फ्लिक्ट देके नहीं दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा इम्फाल। इम्फाल में जो है वो जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या उड़ीसा में स्थित नहीं है? तो महानदी हाथी रिजर्व, संबलपुर हाथी रिजर्व, मयूरभंज हाथी रिजर्व और शोणितपुर हाथी रिजर्व। तो जो आपके ये तीनों रिजर्व हैं, महानदी, संबलपुर और मयूरभंज, ये तीनों के तीनों उड़ीसा में स्थित हैं। लेकिन शोणितपुर हाथी रिजर्व जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आरबीएल बैंक का कॉर्पोरेट कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर होगा मुंबई। आरबीएल बैंक यानी कि रत्नाकर बैंक लिमिटेड, इसकी स्थापना जो है वो 1943 में की गई थी और इसका जो कॉर्पोरेट मुख्यालय है वो आपका मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, झावेरी बहनों का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो झावेरी बहनों का जो संबंध है वो आपका किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी नृत्य से जो है वो आपका झावेरी बहनों का संबंध है। और झावेरी बहनें इसमें कौन जो फेमस है, ये आपकी मणिपुरी नृत्य में इनका बहुत ज़्यादा नाम फेमस है और इन्हीं को अक्सर पूछा जाता है मणिपुरी नृत्य के लिए। अब देखते हैं, अगर इनमें हम नाम की बात करें तो आप लोगों को यहाँ पे इम्पोर्टेंट नाम भी बता देते हैं जिससे कि आपको आसानी होगी, शायद से ये नाम से पूछ लिया जाए अगर तो नयना, सुवर्णा और रंजना और दर्शना। क्या नाम है इनका? नयना, सुवर्णा और रंजना और दर्शना, ये आपकी चारों की चारों जो हैं वो झावेरी बहनें हैं। और अगर हम इसमें कुछ और अन्य नाम की बात करें तो इसमें आता है कमलावती देवी, राजकुमार सिंह जीत सिंह, ये नाम देख लीजिएगा आप, राजकुमार सिंह जीत सिंह,
ये भी आपके मणिपुरी नृत्य से संबंधित हैं। और एल बिनो देवी, ये क्या नाम है, एल बिनो देवी, इनका भी संबंध आपका मणिपुरी नृत्य से है। अब देखते हैं आज का प्रश्न आप लोगों के लिए, जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का प्रश्न है आपका, जयंती काशी, वेम्पति चिन्ना सत्यम और राधा रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। और इस प्रश्न से संबंधित जितनी भी जानकारी आप लोगों को पता हो वो हमें सारी की सारी जानकारी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं। और आप लोगों को हम फिर से बता दें कि जो हमारी स्टैटिक जीके की ई बुक है, इसको आप लोग खरीद सकते हैं। इसका जो प्राइस है वो मात्र 49 रुपये रखा गया है। आपके सभी एग्जाम्स के लिए स्टैटिक जीके की ई बुक हेल्पफुल होगी। अगर आप लोग स्टैटिक जीके के सेक्शन में स्कोर बूस्टअप करना चाहते हैं तो आप लोग इस ई बुक को ज़रूर खरीदें, जिससे कि आप लोगों का स्टैटिक जीके में स्कोर अच्छा हो सके। और एमटीएस के स्टूडेंट जिनका आने वाले शिफ्टों में पेपर है तो वो इसको ज़रूर खरीद लें, जिससे कि आपको और स्कोर बूस्टअप करने में मदद मिल सके। बाकी आप लोगों को बता दें, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसको ई बुक को बाय करने का लिंक है जो आप लोगों का, वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग इसे खरीद सकते हैं। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री मॉक टेस्ट और डेली करंट अफेयर के लिए हमारी वेबसाइट भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं कल एक और सैम्पल मॉक के साथ। उसमें थोड़ा लेवल जो है वो हम और अच्छा लेवल रखेंगे कल के एनालिसिस को देखकर। और आप लोगों का कितना स्कोर रहा है इस मॉक में वो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताएं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।